Good morning class. Today we will read about the rest part of and last part of the chapter 5. The company fight back. Okay, the company fights back. Now in previous video you watch that कि किस तरह से जो रिबेलियन था, रिवोल्ट था, वो हर जगह हर एक एरिया में क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था. अब जो ब्रिटिश थी कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट से वो डर गई थी. ओके, सो आफ्टर दैट ऑन 6 अगस्त ओके, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट टाइटलर, उन्होंने अपनी चीफ कमांडर को एक लेटर लिखा कि किस तरह की जो प्रॉब्लम है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो फेस कर रहे हैं, किस तरह से जो उनके ऑफिसर्स हैं वो मारे जा रहे हैं. ओके, सो आफ्टर डैट वो भी अब क्या चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे. दे वॉन्ट प्रोटेक्शन. क्यों? क्योंकि उन्हें अब यहाँ पे इस रिवोल्ट से थोड़ा सा, मैंने क्या बताया कि वो थोड़ा सा डर गए थे. सो आफ्टर दैट द ब्रिटिश मेड ऑल एफर्ट्स टू सप्रेस द वाइड स्प्रेड रिवोल्ट. ओके, सो यहाँ पे जो ब्रिटिश थी वो पूरी तरह से इस रिवोल्ट को सप्रेस करना चाह रही थी. ठीक है, रिप्रेस करना चाह रही थी. फॉर दिस दे पास न्यू लॉज. ओके, उन्होंने क्या किया, कुछ नए लॉज को पास किए. नए लॉज को उन्होंने क्या किया, पास किया. और कह सकते हो कि कुछ ऐसे लॉ बनाए जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब जो भी इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाएगा उसे वो क्या करेंगे, उसे वो जेल में डाल देंगे या उस पर कुछ नए रूल्स लगा देंगे या कुछ जो भी उनको पनिशमेंट वगैरह देंगे. ठीक है. सो आफ्टर दैट ओके, न्यू लॉ वर पास्ड एंड फ्रेश रेनफोर्समेंट वर मूव्ड इन फ्रॉम इंग्लैंड. ऐसा करके बेटा उन्होंने क्या किया, फिर बाद में उन्होंने इंग्लैंड से कुछ क्या मंगाई, आर्मी मंगाई अपने प्रोटेक्शन के लिए. ओके, सो उसके बाद जब उन्होंने रूल्स बनाए, अपने लिए आर्मी बनाई, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने किस पे अटैक किया था, किस पे कैप्चर किया था, दिल्ली पे. आपको पता है कि उस टाइम जो दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर. सो आफ्टर दैट दिल्ली वॉज रीकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इन सितंबर 1857. ओके, सो यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया. उसके बाद इनको हमेशा के लिए लाइफ के लिए जीवन भर उन्हें क्या कर दिया, जेल में डाल दिया. लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुना दी. ओके, हिज 2 sons एंड ग्रैंडसन्स वर शूट डेड बाय लेफ्टिनेंट हुडसन. बहादुर शाह जफर and his wife Begum Jeenat Mahal were deposed to Rangoon in October 1858. After that, Bahadur Shah died in the Rangoon jail in November 1862. So आफ्टर डैट जब उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, देन दे मूव टू लखनऊ. फिर मार्च 1858 में उन्होंने लखनऊ को कैप्चर कर लिया, जो वहाँ पे लखनऊ को कैप्चर कर लिया. देन आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट कर दिया और मार दिया. ठीक है. इन जून 1858 तात्या टोपे, फिर तात्या टोपे जो थे बेटा वो तो कुछ डर के मारे जो सेंट्रल इंडिया के जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे जाके छुप गए थे. लेकिन बाद में वो भी क्या छुप गए और वहाँ पे जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके साथ मिलकर गोरिल्ला एक वॉर होता है, गोरिल्ला वॉर की प्रैक्टिस की. ठीक है. लेकिन बाद में वो भी क्या हो गए, रिकैप्चर हो गए और वो भी उनको भी क्या कर दिया गया, हैंग आउट कर दिया गया. ओके, सो आफ्टर दैट in Lucknow, the British forces were led by the commander-in-chief of British forces in India. Okay, Lucknow was recovered in March 1858, and in March 1858, Sir Campbell had to seek the help of Gorkha regiment in suppressing the revolt. He also succeeded in recapturing Kanpur in December 1858. Begum Hazrat Mahal and Nana Sahib accepted to Nepal. Tatya Tope joined the forces of Rani Lakshmibai of Jhansi. Jhansi was captured by Sir Hugh Ross in April 1858. Rani Lakshmibai and Tatya marched towards Gwalior. Gwalior was also taken over by the British in June 58. As I told you, the Rani died fighting bravely. Tatya Tope was arrested and hanged. Khan Bahadur Khan, Bhakt Khan and Kuwar Shah also died after putting up a brave front. Okay.
सो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिस तरह से रिबेलियन स्प्रेड हुआ था, जिस तरह से पहले आपके जो ये रिवोल्ट के जो लीडर्स थे वो हर एक एरिया को कैप्चर कर रहे थे, ब्रिटिश को वहाँ से भगा रहे थे, सेम उसी तरह से कंपनी ने भी क्या किया, फाइट बैक किया, उनको उनका जवाब दिया। और उनके जो जो एरिया उन्होंने कैप्चर किए थे, जैसे लखनऊ था, बाद में सब उसको उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, लखनऊ को कर लिया, कानपुर कर लिया, ओके, किसके द्वारा, अपने फोर्सेस के द्वारा, ठीक। क्योंकि भाई उस टाइम जो ब्रिटिश थी वो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, उनके पास आर्मी थी, और इनकी ये जो इंडियन पीपल्स थे उनके पास वो चीज़ें नहीं थी। इस वजह से क्या हो गया था, ये इस टाइम थोड़ा सा हार गए थे। सो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, फाइट बैक किया। जिस तरह से उनको भगाया गया था, उनको वहाँ से हटाया गया था, बाद में वो चीज़ें उन्होंने दोबारा प्राप्त कर ली, ठीक है। और बेटा जस्ट एज उन्होंने उसको प्राप्त कर ली, जस्ट एज विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज रिबेलियन। लेकिन ये भी था यहाँ पे कि बहादुर शाह जफर मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, उनके जेल जाने के बाद ये नहीं कि जो रिवोल्ट था वो कहीं से रुक गया था, नहीं, जो भी लोग थे वो अपनी अपनी तरह से मूव कर रहे थे, अपनी तरह से फाइट कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो भी सब क्या हो गए, रिकैप्चर हो गए, कुछ को मार दिया गया, कुछ को हैंग आउट, फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ओके। So after that, alarmed by the widespread rebellion and to prevent such incident again, the British tried their best to appease the Indians. Okay, landlords who had remained loyal were rewarded back by the granting them by their rights over the land. यहाँ पे जब ब्रिटिश की विक्ट्री हो रही थी तो उन्होंने वो फिर से दोबारा इंडियंस की जो लॉयल्टी थी, जो उनका जो भरोसा था वो दोबारा प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ नए रूल्स बनाए जिससे कि वो जो उनकी लैंड थी उनको उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, और उनसे ये कहा कि आप अपनी लैंड पे क्या कर सकते हो, रूल कर सकते हो, ओके। मतलब जो लैंड आपकी है वो आपकी ही रहेगी, ओके। So landlords who had remained loyal were rewarded back by granting them their rights over the land. The rebels were asked to submit to the British and thus save their life and lands. Okay, the rebels who did not submit were blown off by trying them to the mouth of cannons. Okay, people were brutally killed, numerous person were hanged. इस रिवोल्ट के चक्कर में मैंने क्या बताया, बहुत से लोगों को क्या हुई, बहुत से लोगों की जाने गई, बहुत से लोग को मतलब कह सकते हो फांसी की सजा दी गई, ठीक है। लेकिन एट लास्ट में ब्रिटिश ने क्या किया, जो उनसे उनका छीना गया था फिर उन्होंने दोबारा उसको गेन कर लिया, ओके। So now we will discuss about the aftermath. You can say कंक्लूज़न, ओके। अब बेटा इसके बाद ब्रिटिश को कहीं ना कहीं से ये डर हो गया था कि अगर इन पे हम ज़्यादा फोर्सफुली कोई चीज़ इनसे करवाएंगे तो कहीं ना कहीं से ये हम पे हावी हो जाएंगे। इसलिए ब्रिटिश क्या चाह रही थी, दोबारा इनके विश्वास को, इनके भरोसे को दोबारा पाना चाह रही थी। इसलिए जो उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ थी उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ चेंज किया, कुछ नए लॉज बनाए, ओके। So the British brought about many changes in their administrative setup once they regained their control over the Indian province. Okay, the reformation introduced by the British were as under the Government of India Act 1858. अब यहाँ पे एक उन्होंने एक्ट पास किया जिसका नाम क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज पास्ड, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्या बताया आपको कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने, क्योंकि उनको क्या पाना था, दोबारा से इंडियन पीपल की भरोसा पाना था, उनका बिलीव पाना था, ठीक है। सो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। जो पहले पावर यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास थी डिसीजन को बनाने की, चेंज करने की, वो पावर अब डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर हो गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास, ओके। अ ब्रिटिश मेंबर वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। He was made responsible for all the matters related to the governance of India. अब जो ये सेक्रेटरी है वही क्या करेगी बेटा, वही रिस्पॉन्सिबल होगी हर एक मैटर को हैंडल करने के लिए, मतलब किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना है इंडिया में, हर एक मैटर को वही क्या करेगी, हैंडल करेगी। द सेक्रेटरी वॉज टू बी असिस्टेड बाय
a advisory council of 15 members. This council was to be called the Indian Council. इसे क्या कहा, क्या जो ये 15 मेंबर्स का ग्रुप था, इस काउंसिल था, इट वॉज कॉल्ड टू द इंडियन काउंसिल. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नाउ गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ ए वायसराय. वो खाली एक नाम के रिप्रेजेंटेटिव रह गए थे और उन्हें क्या कहा गया था, वायसराय. ही वॉज टू बी अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. मतलब उनके पास अब कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं था. देन आफ्टर द रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेटिव प्रिंसेस was acknowledged. Okay, the ruling chief were restored to their territorial rights. They could now pass their property and titles to their successor including adopted son. So you can say, यहाँ ये भी कह सकते हो आप कि ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि जिसकी जो लैंड है वो उसी के पास रहेगी. यहाँ तक कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था उसको भी उन्होंने क्या कर लिया था, वापस ले लिया था. उन्होंने ये कहा था कि जो उनके अडॉप्टेड सन है वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी उनके किंगडम पर अब रूल कर सकते हैं, वो उनके रूलर हो सकते हैं. ओके, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक शर्त रखी थी कि द इंडियन चीफ्स हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट. ओके, कि यहाँ पे जो भी वो पावर है वो किसके पास रहेगी, जो वहाँ पे एक ब्रिटिश क्राउन है उनके पास रहेगी. मतलब ये कह सकते हो कि ये एज अ रूलर, एज अ सबऑर्डिनेट यहाँ पे क्या करेंगे, रहेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट सेकेंड लॉ उन्होंने पास किया, द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861 were passed to encourage the entry of more Indians in the convented services. For this, an annual exam was to be held in London. ये तो चलो बात की बात है. उसके बाद देखिए इन्होंने एक चीज़ और इन्होंने बनाया था कि इन्होंने ये कहा था कि एज द इंडियन सपॉय वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, द इंडियन आर्मी वॉज नाउ थ्रोली रिकॉग्नाइज. द नंबर of Indian soldier in the army were reduced and strength of European soldier was increased. इनको ये लगता था बेटा कि जो इंडियन आर्मी है कहीं ना कहीं से इंडियन जो पीपल है कहीं ना कहीं से इस रिवोल्ट के क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी आर्मी थी उसमें से उन्होंने जो इंडियन आर्मी को क्या किया, रिड्यूस किया. ठीक है, और जो यूरोपियन मेंबर थे या जो यूरोपियन पर्सन थे उनको अपनी आर्मी में क्या किया, अपॉइंट किया. नॉट ओनली यूरोपियन, सिख, जाट, गोरखा, उनको भी क्या की, अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी क्या कर सकते हैं, इन जो यूरोपियन आर्मी है उसमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे उनका जो भरोसा था ना वो इंडियन आर्मी से, इंडियन पीपल से क्या हो चुका था, उठ चुका था. ओके, सो आई टोल्ड यू all superior posts in the army and artillery were not to be reserved for the Europeans. जितने भी ऊपरी जो पोस्ट होती है, हाई जो पोस्ट होती है वो किसके लिए था, यूरोपियन के लिए था. मोर सोल्जर वर नाउ टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम द गोरखा, सिख एंड पठान रेजिमेंट्स, एज आई टोल्ड यू. सो द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वॉज पास्ड. एक नया एक्ट पास हुआ, डेट वॉज द नेम, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 was passed. It aimed at associating more Indians in the act of legislation so that the rulers would be aware of feeling and sentiment of the people. Okay, the British believed that the Muslim also supported the revolt against British. अब यहाँ पे एक बात और आई कि जो ब्रिटिश थे वो ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं से जो रिवोल्ट हुआ उसके सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल थे वो मुस्लिम थे, मोहम्मडन्स थे. क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे तो लीडर कौन थे, बहादुर शाह जफर थे. ठीक है, भक्त खान भक्त थे और आपके जो और भी जो मुस्लिम लीडर हैं. तो यहाँ पे ब्रिटिश को लगा था कि कहीं ना कहीं से यही लोग जो हैं वो क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे. ओके, सो आफ्टर डैट उन्होंने क्या किया, इनको हमेशा जो मुस्लिम पीपल थे, जो मोहम्मदन से, उन्हें वो हमेशा सस्पिशियस नज़रों से देखा करते थे. उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं का ज़्यादा हाथ है इस रिवोल्ट में. ठीक है, सो देयरफॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज confiscated on a large scale. Okay, and after that British realized the importance of tradition and religions in the life of the Indians. उसके बाद बेटा इन्होंने एक चीज़ और की. अब इनको ये लगता था कि अगर इनको ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर हम किसी दूसरे रिलीजन्स
के साथ मतलब मजाक करेंगे या किसी को फोर्सफुली क्या करेंगे, फॉलो करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं रिवोल्ट बढ़ सकता है, रिवोल्ट हो सकता है। तो उन्होंने एक डिसीजन और लिया कि अब वो किसी के रिलीजन मैटर में या किसी को फोर्सफुली कोई भी रिलीजन फॉलो करने को नहीं बोलेंगे, वो दूसरे के रिलीजन को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ओके, उसको फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे, मतलब कोई चीज़ फोर्सफुली उनके रिलीजन के बारे में नहीं करवाएंगे। इससे आपने देखा ना सोशल रिफॉर्म वगैरह था, जो रिलीजियस, उन्होंने क्या कहा था कि उनसे हर चीज़ फोर्सफुली कराते थे कि आपको सी रूट क्रॉस करके जाना है, आपको ये जो कार्टेज वगैरह यूज़ करनी है, तो ये सब फोर्सफुली उन्होंने करवाया था ना। इन सबको करवाने के लिए उन्होंने क्या करा था, इन सबको करवाने का जो इरादा था उन्होंने वो छोड़ दिया था, ठीक है। So therefore it was decided to give due respect to the Indian tradition, custom and religious belief. Okay, in order to win the support and loyalty of the landlord class, new policies were framed for the protection of their rights over land. Okay, the revolt of 1857 clearly indicated the might, strength and determination of the Indians. Okay, so it succeeded in sowing the seeds of Indian nationalism. बेटा ये जो रिवोल्ट था अब लोगों के मन में क्या, किसके बीच ग्रो कर रहा था, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना के, ओके, राष्ट्रीयता की। इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। इन ट्रू रिस्पेक्ट इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, थैंक यू।